नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा YouTube चैनल मंजुल करियर पॉइंट के द्वारा ITI के आने वाले एग्ज़ाम को लेकर के पहले से क्लासें चलाई जा रही हैं। जो कि हमारी पहली क्लास थी वो थी यूनिट चैप्टर पर, और आज हम जिस चैप्टर पर बात करने वाले हैं वो है हमारा दशमलव या डेसिमल नंबर्स के आधारित चैप्टर है। आप लोगों से हम एक और गुजारिश करना चाहते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए ताकि लगातार हम आपसे जुड़ पाएँ, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो भी हमारी इन सब चीज़ों को देख पाएँ, समझ पाएँ, है ना। चलते हैं हम लोग अपने चैप्टर पर। हमारा चैप्टर है दशमलव, जिसमें से कि पहला क्वेश्चन हमारा है, इसमें से लिखा हुआ है 2/10 का दशमलव रूप क्या है। तो इसमें से हम लोग जब सॉल्व करते हैं इसको, तो हम इस पे अगर देखें तो नॉर्मली रूप में हम इसका आंसर डायरेक्टली भी दे सकते हैं, लेकिन इसको अगर सॉल्व करते हैं तो वो कैसे करते हैं, इस विधि को देखते हैं आकर के हम लोग। तो है, इसमें से दिया गया हुआ है, इसमें से दिया गया है 10 डिवाइडेड बाई 2, है ना। यहाँ पर हमारा 10 क्या है, भाजक है, ये हमारा भाज्य है, और यहाँ पर जो प्राप्त होगा वो भागफल होगा, है ना, यानी कि आंसर होगा। हमने सर्वप्रथम देखा आपका जो भाजक है वो बड़ा है और जो भाज्य है वो छोटा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 10 से जब डिवाइड करते हैं 2 को तो नहीं डिवाइड होता है, इस वजह से हम लोग सबसे प्रथम क्या करेंगे, 0 ले आते हैं और इसमें से फिर क्या करते हैं, पॉइंट लगाते हैं, है ना। पॉइंट पे लगाने से ही हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 0 लाते हैं, और जैसे ही ये 0 आता है तो हमारी संख्या इम्प्रूव हो जाती है और ये संख्या बढ़ जाती है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा भाज्य था उससे हमारी ये संख्या बड़ी है। अब हम इसका टेबल पढ़ेंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा और ये हमें प्राप्त हो जाएगा 20, है ना, जो कि पूर्ण रूप से डिवाइडेड है ना। और इस प्रकार से हमें आंसर जो प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त होता है, 0.2, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, विच इज ग्रेटर, इनमें से कौन बड़ा है। 2 संख्याएं दी गई हैं, नंबर 1 है 0.23, नंबर 2 है 0.32। इन दोनों संख्याओं में से देखा जाए तो कौन सी संख्या बड़ी है, ये हमें तो देखते ही पता चल रहा है कि हमारी 3 बड़ा नंबर होता है, 2 हमारा छोटा नंबर होता है। इसको देखते हुए हम लोग इसमें से डायरेक्टली आंसर इसका करेंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन दोनों संख्याओं को ऐड करना है। ऐड करने के लिए हम लोग इनमें से लिखते हैं 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.8 ऐड करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 8 और 3 को ऐड करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 11, और हमारा एक अंक पे दशमलव था तो यहाँ पर हमारा पॉइंट आ जाएगा। और इस प्रकार हमारे जो है यहाँ पर आंसर प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर 1 में प्राप्त होता है, ठीक है ना। इसका जो वैल्यूएशन है 1.1 आता है। ये क्वेश्चन है सरल, है ना। जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे थोड़े क्वेश्चन हार्ड होंगे। हमारे जो प्राथमिक चैप्टर्स हैं जैसे यूनिट हो गया, डेसिमल हो गया, स्क्वायर रूट्स हो गया, ये थोड़ा सा नॉर्मल चैप्टर्स मिलेंगे। इसके बाद हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे थोड़ा सा ट्रिपल क्वेश्चन आते जाएंगे। जैसा जो सिलेबस है आपका उसी के आधार पर हम लोग इस पे टॉपिक पे पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन इसमें से लिखा हुआ है, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 0.56 इज, यानी कि 0.56 में 5 का स्थानिक मान क्या है। इसमें से कहना चाह रहा है जो हमारी संख्या दी हुई है 0.56 में 5 है, इसमें से 5 की वैल्यू प्लेस वैल्यू क्या है। तो प्लेस वैल्यू हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसकी जो हमारा लिखा हुआ है 0.5, यही इसकी प्लेस वैल्यू है। और अगर ये 6 का पूछा जाए कि 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, 6 का प्लेस वैल्यू क्या है,
तो अगर 6 का पूछा जाएगा तो हम लोग लिखेंगे 0.06 प्लेस वैल्यू होगा किसका, 6 का। और जब हमारा 5 का पूछा जा रहा है तो कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें से लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट करना है 4.5 लेस देन 2.3। तो जैसे ही हमको इसको लेस करना है तो हम इसको नंबर्स को लिख लेते हैं। 4.5 लेस 2.3, 5 में से 3 गया हमारा 2 आ जाता है, 4 में से 2 गया 2 आ जाता है ना। इस प्रकार इसका जो आंसर होता है हमारा कितना आ जाता है, 2.2। ऑप्शन ए सही होता है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिखा हुआ है 0.25 इंटू 100, है ना। 0.25 इंटू 100 इसको मल्टीप्लाई करना है। हम लोग नॉर्मली अवस्था में ये जानते हैं कि अगर कहीं पर 2 लास्ट में 0 हैं और इधर वाली संख्या में से 2 अंकों पे दशमलव लगा हुआ है तो वो दशमलव रिलीज हो जाता है और हमारी ज्यों का त्यों जो हमारी संख्या होती है वो पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाती है ना। यानी कि इसको हम कह भी सकते हैं, चाहे इसका विस्तारित रूप अगर देखना चाहते हैं आप तो देख सकते हैं। इसमें से मान लीजिए लिखा हुआ है 0.25 इंटू 100, है ना। इसमें से हम हर एक नंबर का अगर सिंगल मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें देखने को मिल रहा है ये है 0, और 0 का दोनों संख्याओं के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। और अगली भी संख्या के रूप में अगर देखें तो हमारे पास जो है वो है फिर से 0, है ना। क्या है, 0। तो 0 का फिर से किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। अगली संख्या इसके बाद जो है वो हमारा 1 है ना। क्या है, 1 है, और 1 का किसी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। यानी कितना प्राप्त हो जाएगा, 25, है ना। और इसको जब नीचे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा 0 आ जाएगा, यहाँ से भी 0 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। और हमारा हम ऊपर देखे थे, ऊपर जो हमारी संख्या थी उसमें से 2 अंकों में दशमलव लगा हुआ था तो यहाँ पर भी 2 अंकों में दशमलव लग जाएगा और हमारा आंसर जो आएगा 25 आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा 0.8 डिवाइडेड बाई 10, है ना। 0.8 को डिवाइड करना है कितने से, 10 से। पहले से ही एक संख्या कमजोर है ना, कह सकते हैं कमजोर है। लिखा हुआ है 10 से डिवाइड बाई कितने को, 0.8 को। देख रहे हैं ये संख्या हमारी 10 से बहुत ज्यादा छोटी है ना। अगर हम इसमें से डिवाइड करने भी जाते हैं तो विस्तारित रूप में देखते हैं हम लोग सब, हम इसमें से क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। उसके बाद भी इसमें से देखते हैं अगर यहाँ पर हम लोग 0 बढ़ा भी देते हैं, 1 अंक में दशमलव था तब भी हमारा दशमलव यहाँ पर आएगा और हमें क्या प्राप्त होगा, 8.0 प्राप्त होगा। अभी भी ये 8.0 जो है ये हमारा 10 से क्या है, छोटा है। 8.0 10 से हमारा छोटा है। टेन से छोटा है। अब हम क्या करेंगे, तो जो दशमलव हमने लगाया हुआ था इसके आगे एक 0 बढ़ा देते हैं। तो जब आगे एक 0 बढ़ेगा, है ना, तो यहाँ पर हमारा फिर से एक 0 लगेगा और जैसे ही यहाँ पर 0 बढ़ेगा तो हमारा क्या अंक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80। और अब डिवाइड चला जाएगा कितनी बार, तो ये 8 टाइम जाएगा और 8 टाइम जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, 80 प्राप्त होगा और ये पूर्ण रूप से विभाजित होगा। ये आ जाएगा आपका आंसर 0.8। इसका ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, ये इसका सही आंसर होता है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लिखा हुआ है 0.75 को भिन्न में बदलें। 0.75 लिखा हुआ है, इस संख्या को आपको कैसे परिवर्तित करना है, तो भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में परिवर्तित करना है। तो जब हम इसको फ्रैक्शन में बदलने जाएंगे तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कि लिखा हुआ है 0.75 अपॉन, अगर हम इसमें से देखें फ्रैक्शन में अगर इसको चेंज करना है तो हम इसमें से देखते हैं जो हमारा दशमलव लगा हुआ है उसके बाद कितने अंक हैं,
उसमें से हम लोग हर में एक लिख करके उतने ही जीरो बढ़ा देते हैं, है ना। और इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये क्रिया करने से हमारी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। अगर ये करते हैं तो ये हमारी संख्या क्या प्राप्त हो जाती है, 75/100 प्राप्त हो जाएगी। और जब इसको डिवाइड करते हैं तो अभी इसमें से डिवाइड जा रहा है ना, अगर इसको हम लोग भिन्न के रूप में परिवर्तित करते हैं, है ना, वास्तविक भिन्न अगर परिवर्तित करते हैं तो इसको डिवाइड करना होगा, छोटे रूप में परिवर्तित करना होगा। तो सर्वप्रथम हम इसको कितने से डिवाइड करेंगे, 25 से डिवाइड होगा, कितना आएगा, 25 3 जा 75 और 4 जा हो जाएगा हमारा 100, है ना। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। और ये हमारा ऑप्शन ए में दिया गया हुआ है ना, 3/4। तो इसका आंसर 3/4 होता है, ऑप्शन नंबर 1 सही होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 7.68 को एक दशमलव स्थान तक पूर्णांकित करें, है ना, 1 दशमलव अंक तक। हम लोग जैसा कि अभी पिछली वीडियोज में या पहली कक्षाओं में जान चुके होंगे कि जैसे हमारे कोई कहता है हमसे कि 2 अंकों तक वैल्यूएशन बताइए, 3 अंकों तक वैल्यूएशन बताइए दशमलव के बाद, तो हम नॉर्मली अवस्था में एक रूल फॉलो करते हैं कि अगर हमसे 3 अंक तक कहा जा रहा है तो चौथे अंक का जो वैल्यूएशन है उसको थोड़ी सी परिभाषित करते हैं। कैसे लिखते हैं कि जो हमारा, जैसे यहाँ पर कहा गया है 1 अंक के लिए, तो यहाँ पर हमको दूसरे अंक को देखना होगा। 7.68 लिखा हुआ है तो इसमें से इस अंक को हमें देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा कि यह अंक कहीं पर 5 या 5 से 5 हो या 5 से बड़ा हो। तो इससे पहले आने वाले संख्या यानी कि इसमें से प्लस होकर 1 हो जाएगा अगर यह संख्या 5 या 5 से बड़ा है तो, ठीक है ना। और यदि ये संख्या 5 से छोटा है ना, यदि ये संख्या हमारी कितने से 5 से छोटी है तो हमें क्या होगा, जैसे हमारी जो संख्या दी गई थी वो दी गई थी 7.68, है ना। और इसमें से हम लोग इस संख्या के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि 8 के बारे में बात कर रहे हैं। अगर 8 वाला जो नंबर है हमारा ये 5 हो या 5 से बड़ा है तो हमारा जो इसके पहले आने वाला संख्या है ये 1 अंक बढ़ जाता है ना। और यदि इसी में से हम इसी अंक को देखते हैं जो कि हमारा ये नंबर अगर छोटा भी हो सकता है, यानी कि 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, तो इसमें से कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें से कोई परिवर्तन नहीं होता, सेम टू सेम अंक वैसे के वैसे छोड़ दिया जाता है या रख लिया जाता है ना। ठीक है ना। तो हमने जैसे कि इसमें से बताया तो हमारी जो दूसरा अंक है वो 8 है, अतः यहाँ से हम लोग निर्धारित करते हैं कि जो कि 8 है ये 5 से बड़ा है, तो इसमें से हमारा जो पहले अंक है 6 उसमें से 1 बढ़ जाएगा, यानी कि हमारी संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी, 7.7, है ना। इसका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा हमारा 7.7, ऑप्शन बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आरोही क्रम में चुनें, यानी कि जो ये हमारे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से दी गई संख्या को किसमें से स्थापित करना है, असेंडिंग ऑर्डर पे। कैसे स्थापित करना है, असेंडिंग ऑर्डर में स्थापित करनी है। तो हमारा इसमें से हम देख पा रहे हैं ऑप्शन ए में 0.25,
0.35 और 0.45 ये हमारा एक छोटे से बड़े की ओर लिखा हुआ है। आप लोगों को सबको पता है असेंडिंग ऑर्डर में दी गई संख्याएं छोटे संख्या से बड़े संख्या की ओर बढ़ता है, यानी कि छोटे अंक से बड़े अंक की ओर चलती हैं। जैसे हमारा 1, 2, 3, 4 ये हमारा किस ऑर्डर में लिखा हुआ है, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है ना। इसी में से एक और होता है आरोही क्रम या अवरोही क्रम उसको हम बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। वो कैसे होता है, वहाँ पर हमारी संख्याएं बड़े अंक से छोटे अंक की ओर दर्शाई जाती हैं। जैसे हमारा ये है, यहाँ पर हम लोग 4, 3, 2, 1 ये हमारा किस डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है ना। ये होता है असेंडिंग ऑर्डर, ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। और यहाँ पर हमसे पूछा गया था असेंडिंग ऑर्डर, इस आधार पर हम लोग निर्धारित करते हैं कि ये जो हमारी पहली वाली ऑप्शन है इसमें से दी गई संख्या हमारी असेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है, और कोई और दूसरा ऑप्शन में से ऐसा दूसरा हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, और तीसरा जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना असेंडिंग है ना डिसेंडिंग है, वो वैल्यूएशन को आपस में चेंज ओवर करके लिखा गया है। अतः हमारा ऑप्शन ये सही होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3/10 का दशमलव रूप क्या है। तो 3/10 का दशमलव रूप हम लोग डायरेक्ट अब तो जान चुके हैं कि 3/10 अगर लिखा हुआ है यानी कि हमको 10 का डिवाइड देना है 3 में, और सबसे पहले हमको 0 लगाना होगा, फिर पॉइंट लगाना होगा और यहाँ पर 0 बढ़ेगा, और फिर इसका हम लोग टेबल पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा और 30 हो जाएगा, और ये हमें पूर्ण रूप से यह संख्या डिवाइडेड हो जाएगी, और हमें जो प्राप्त संख्या है वो कितनी हो जाएगी। आंसर है जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 0.3। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें से लिखा हुआ है कौन सी संख्या बड़ी है, 0.34 और 0.43 इन दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या हमारी बड़ी है। बड़े अंक को देखने के लिए यहाँ पर हमारे कोई दोनों वैल्यूएशन प्लस में है, इस वजह से यहाँ पर यही देखना होता है कि कौन सा अंक बड़ा है। पॉइंट के बाद आने वाला अंक कौन सा बड़ा है, ये चेक करने के बाद हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सी वैल्यूएशन या कौन सी संख्या हमारी बड़ी है। तो देख पा रहे हैं पॉइंट के बाद यहाँ पर 3 है और यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 है, अतः हमारी जो दूसरा संख्या है वो बड़ी है। यहाँ इस पर जो इसका ऑप्शन है वो ऑप्शन बी सही होता है। और अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 1.3 प्लस 1.8, इसको ऐड करना है। लिखा हुआ है 1.3 प्लस 1.8, 8 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, और ये 1 हो जाएगा इसका हासिल में, तो 1 1 1 ये 3 हो जाएगा हमारा। 3.1 इसका आंसर होगा। ये हमें किस ऑप्शन में प्राप्त हो रहा है, ऑप्शन ए में प्राप्त हो रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 0.05 प्लस 5.252 माइनस 0.101 प्लस 1.005 का मान क्या है। इसका हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है दिए गए संख्या में। देखें तो हमारी ये जो संख्या है 252, इसको अगर लेस करते हैं, इसमें से लेस करते हैं 0.101, तो हमारा जो संख्या प्राप्त होगा वो इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा 0.05 प्लस 5.252 माइनस 0.101 प्लस 1.005 है ना। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी क्या प्राप्त होगी संख्या, तो 0.05 प्लस 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा, है ना। 5 में से 0 तो 5 आ जाएगा, 2 में से 1 तो फिर 1 आ जाएगा, पॉइंट है, और ये 5 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर प्लस होगा और 1.005 आ जाएगा। अब सभी को इनको तीनों को आपस में ऐड करना है, तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमको, इसमें से हमें प्राप्त होगा 516। फिर इसमें से ऐसे संख्या बढ़ा सकते हैं,
6 हो जाएगा, है ना। और अगली संख्या है हमारी 5 और 5 0, है ना, 0 प्राप्त होगा और 1 हमारा हासिल में जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब है ये भी 0 ही है। तो यहाँ पर हमारा 1 और 1 ऐड होगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद 5 और 1 6.20, ये किसी ऑप्शन में होगा आपका, तो 6.20 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यही इसका आंसर होता है ना। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 28 डिवाइडेड बाई 32, है ना, 28 डिवाइडेड बाई 32, ठीक है। अगर इसमें से डिवाइड करना है तो हमें सबसे पहले यह संख्या को क्या करना होगा, वास्तविक भिन्न के रूप में बदलना होगा। तो वास्तविक भिन्न के रूप में जब बदलेंगे तो दोनों संख्या हमारी 4 से डिवाइडेड है, 4 से 4 7 28 और 4 8 32, यानी कि अब हमें ये पता चल रहा है अगर हमें दशमलव संख्या में इसको बदलना है तो 8 का डिवाइड 7 में देना होगा, जिसमें से हमारी 8 जो संख्या है वो किससे 7 से बड़ी है। अगर बड़ी है तो सबसे पहले हम लोग 0 आ जाएगा, क्योंकि डिवाइडेड नहीं हो पाएगी संख्या, और फिर इसके बाद इसमें से दशमलव लगाएंगे तो ये 0 बढ़ जाएगा, है ना। और 8 का टेबल पढ़ेंगे कि 70 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो हमारा कितना आ जाएगा 64, यानी कि 8 8 64, है ना, 8 8 जा 64, और जो हमारा बचा हुआ वैल्यू होगा वो 6 आएगा, पॉइंट्स पहले से लगा हुआ है ना। तो यहाँ पर हमारा 0 फिर से बढ़ेगा, ठीक है, 0 बढ़ेगा, ये हमें 60 प्राप्त होगा, ठीक है ना। और फिर अब इस बार ये 8 टाइम्स तो जा नहीं पाएगा, तो ये 7 टाइम्स जाएगा, है ना। इस प्रकार हमारा ये क्या प्राप्त हो जाएगा 56, है ना। और फिर से हमें 4 0 प्राप्त हो जाएगा, 4 प्राप्त होगा। तो 4 जो प्राप्त होगा इसमें से हमारा दशमलव लगा हुआ है, फिर से हम लोग 0 बढ़ाएंगे, है ना। और इस प्रकार 5 टाइम्स जाएगा और पूर्ण रूप से संख्या डिवाइडेड हो जाएगी, है ना। तो इसमें क्वेश्चन का आंसर जो आया हमारा ये आ रहा है 0.7875, 0.875 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन सी में दिया गया है 0.875। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए भिन्न में से कौन सा उचित भिन्न है। यहाँ पर हमें उचित भिन्न देखनी है। उचित भिन्न का मतलब ये होता है हमारी जो भिन्न है उसका अंश छोटा होना चाहिए और जो हर है वो बड़ा होना चाहिए, है ना। जैसा कि फर्स्ट जो आपका आंसर दिया गया है इसमें से लिखा हुआ है 5/3, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं हमारा अंश बड़ा है और हर जो है वो छोटा है, यानी कि ये हमारा उचित भिन्न में से नहीं है। और ये देखते हैं अगली, ये हमारा डेसिमल नंबर के रूप में दिया हुआ संख्या है, ठीक है। ऑप्शन सी में जो दी गई संख्या है वो लिखी हुई है 2/3। यहाँ पर हम देखते हैं 2/3, यहाँ पर हम देखते हैं हमारा जो अंश है वो छोटा है और हर हमारा बड़ा है, यानी कि जो वैल्यूएशन आने वाली हो 0.2 के 0 की वैल्यूएशन आएगी, यानी कि हमारा ये कैसा होगा, उचित भिन्न के रूप में होगा संख्या। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए चित्र में से r का मान क्या है। r यानी कि जो हमारी ये रेडियस है इस अर्धवृत्त में से, ठीक है ना। तो इसमें से इस हाफ r को पूछा जा रहा है, ये फुल r होगा और हाफ हमसे पूछा जा रहा है, क्योंकि d = होता है 2r, है ना। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि ये पूर्ण जो लाइन है हमारी, इसकी माप जो दी गई है वो कितनी दी गई है 54.4, है ना। अगर हम लोग देखें तो हमारे इसी लाइन का कुछ
कुछ डिवाइडेड भाग ऊपर दिया हुआ है, वो कितना कितना है। तो पहला भाग है हमारा 15 और दूसरा लास्ट वाला जो भाग है वो कितना है 17 है, और इनको ऐड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 32 प्राप्त हो जाएगा। अगर हम 32 को 54.4 में से लेस कर लें, कितना है 32 को, है ना, तो लेस करेंगे, यहाँ पर हमारा 0 होगा तो ये आ जाएगा 4, और 4 में से 2 तो 2, और 5 में से 3 तो 2, यानी 22.4 आया। और ये हमें क्या प्राप्त हुआ है, ये टोटल प्राप्त हुआ है ना। ये जो पूरी लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरी दूरी हमें प्राप्त हुई है, ठीक है। ये कितनी प्राप्त हुई है 22.4, है ना। अब इसमें से हमें आधा प्राप्त करना है। ये d इक्वल टू कितना होता है 2r होता है, हमें केवल r की वैल्यू प्राप्त करनी है, r की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो यहां पर हम लोग d की वैल्यू रखेंगे, कितना है 22.4 बराबर 2r, है ना, और इससे डिवाइड करेंगे इसको तो हमारा क्या आ जाएगा 22.4/2 इक्वल टू r, है ना। अब हमें r की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, तो r बराबर क्या आ जाएगा 2 का इसमें से डिवाइड करेंगे तो 11.2 आ जाएगा, है ना। ये हमारी इसकी r इस क्वेश्चन की आंसर भी होगा और r की वैल्यूएशन भी होगी। यहाँ पर ऑप्शन में किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया गया है, ठीक है। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में। जैसा कि अगला क्वेश्चन हमारा 18 नंबर, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है चित्र में दर्शाए गए अवयव में y का मान ज्ञात कीजिए। इसमें से जैसा कि हमारा जो y है, ये अगर चित्र को बड़ा करेंगे तो जो y है हमारा, ये केवल इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी है। ये हमारा जो ये ऊपर से ये नीचे तक की पूरी दूरी जो है ये दी गई हुई है। ये कितनी दी हुई है आपका 48.6, और ये हमारी इसकी जो त्रिज्या है यहां से यहां तक की दूरी, ये कितनी दी हुई है r इक्वल टू 40, है ना। अब हमको किसको निकालना है, तो ये जो बची हुई दूरी है त्रिज्या के बाद, इसको केवल निकालनी है। और इस दूरी को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि y, अगर हमें दूरी निकालनी है y की, तो y इक्वल टू क्या करेंगे 48.6 लेस देन r, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, जो हमारी y की दूरी है वो प्राप्त हो जाएगी। यानी कि y इक्वल टू हमें क्या प्राप्त होगा, तो यानी यहां पर हम रख सकते हैं 48.6 माइनस 40, है ना। तो यहां से हमें y इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाएगा, तो यहां पर हमारा, यहाँ पर y के पॉइंट के बाद कोई भी अंक तो है नहीं, यहाँ पर हम लोग 0 बढ़ा सकते हैं, 6 में से 0 तो ये 6 आ जाएगा, और ये 8 है तो 8 ही आ जाएगा, और ये 4 में से 4 है तो 8.6 इसकी वैल्यूएशन आएगी, है ना। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में ये वैल्यूएशन दी गई है, अतः यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होता है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे लिखा हुआ है हमारा 0.02 इंटू 0.004, इसका आपस में से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो जैसा कि ये हम लोग पहले से भी लिखा हुआ है, इसमें से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये चीज हम देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2 अंक इधर है और 3 अंक इधर है पॉइंट के बाद। तो हमारी जो आने वाला आंसर है उसमें से हमें ये चीज देखने से ही पता चल जा रही है कि पॉइंट के बाद कितने अंक आएंगे, तो 5 अंक आएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग यहां से अगर एक एक अंक का मल्टीप्लाई भी करते हैं तो उससे भी चीजें हमारी सॉल्व हो सकती हैं। तो जैसा कि हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 4 का मल्टीप्लाई पहले इस पूरे नंबर्स पर करेंगे। तो पहले लिखा हुआ है 4 का मल्टीप्लाई 2 से कितना आएगा 8 आ जाएगा, फिर 4 का मल्टीप्लाई 0 से 0 आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार अन्य भी अंकों का, यानी कि 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चीजें हमें प्राप्त हो जाएंगी, है ना। यहाँ पर कितना आएगा 0 और 0 आ जाएगा, फिर इसके बाद अगले 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूर्णतः फिर से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा
0 और 0, है ना। इस प्रकार हम इस पूरे अंक को अगर उतारना चाहें यानी कि जोड़कर लिखना चाहें तो हमें इसी रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, यह आ जाएगा 8 0 0 0, है ना। और ये हमारा यहां पर पॉइंट लगेगा, ठीक है ना। 8 0 0 0 0.008, कहीं पर गलत हो रहा है क्या? 4 का मल्टीप्लाई 02 के साथ करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर इसके बाद 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 आ जाएंगे, फिर इसके बाद 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएंगे। एक हमारा दशमलव और लगा हुआ है तो यानी कि हमारे 5 अंकों पे प्राप्त होगा, ये यहां पर लगेगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 0.0008, है ना। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। इसमें से जो आंसर है इसका 0.0008 आएगा, है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें से हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ऑप्शन है इनको हमको किस में रखना है, असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, ठीक है ना। किस में रखना है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमने ऑप्शन में देखा कि पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, इनमें से असेंडिंग ऑर्डर में लिखी गई जो संख्याएं होती हैं वो छोटे अंक से बड़े अंक के ओर चलना होता है या देखना होता है, पढ़ना होता है हम लोगों को, है ना। ऐसे एक और ऑर्डर होता है इसी में से डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या होता है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर देखना होता है या पढ़ना होता है ना। वो हमारी क्या संख्याएं होती हैं, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई संख्याएं होती हैं। फिलहाल हमसे जो पूछा गया है वो असेंडिंग ऑर्डर के बारे में पूछा गया है, यानी कि छोटे अंक से बड़े अंक की ओर चलना। तो यहां पर हमारा सबसे छोटा अंक लिखा हुआ है 0.05, इसके बाद लिखा हुआ है 0.08 और इससे बड़ा अंक लिखा हुआ है 0.10। यही चीज हम लोग देखते हैं और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाता है। लेकिन हम इन सभी ऑप्शन को भी चेक करते हैं तो अगर चेक करने में हमें ये प्राप्त होता है कि यहाँ पर जो लिखा गया हुआ अंक है ये तो बड़ा है इसके आने वाले अगले अंक से, अतः ये असेंडिंग ऑर्डर में यह संख्या नहीं लिखी हुई है ना। और अगला जो हमारा ऑप्शन है इसमें से देखते हैं तो यहाँ पर हमारा जो नंबर है ये छोटा है अपने आगे वाले नंबर से, और ये जो दूसरा अंक है वो भी हमारे अगले अंक से छोटा है। इस प्रकार से निर्धारित होता है कि ये भी जो हमारा ऑप्शन है ये भी असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, अतः इसका जो आंसर है वो दोनों ये सही है। तो ये हो सकता है लिखने में हमारे जो क्वेश्चन बनाए गए हैं उसमें से हो सकता है ये त्रुटि हुई है, ठीक है ना। इसके ये दोनों असेंडिंग ऑर्डर में ऑप्शन सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है दिए गए चित्र में, दिया गया जो चित्र है इस चित्र में से दर्शाए गए घटक में अंकित यक्ष का मान कितना है। जो यक्ष है यानी कि इस दूरी के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि यहां से यहां तक की जो दूरी है आपकी, इसके बारे में बात की जा रही है कि ये दूरी कितनी है, ठीक है ना। इस दूरी के बारे में पूछा जा रहा है आप लोगों से, और पूरी दूरी आपको दी गई है। कितनी दी हुई है, 330.07, है ना। बाकी जो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में आपकी दूरियां दी गई हैं वो अलग अलग दी हुई हैं, उनको हम लोग ऐड करके प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारा जो टुकड़ा है एक ये दिया हुआ है आपका कितना, 40.99, है ना। फिर अगला जो इसी में से जो भाग है वो दिया हुआ है हमारा 90, और इसी 90 में से इस भाग को हमको केवल निकालना है, क्योंकि 40 हमारा यहां तक दिया हुआ था, है ना।
यहां तक हमारा 40.99 संख्या दी हुई थी, यानी कि यहां तक की जो दूरी है वो 40.99 थी, और इसके बाद वाली जो संख्या है वो हमें देखनी है। तो ये 20 और ये 20 लेस कर देंगे कितने में से, 90 में से, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगी केवल दूरी हमें 50 के रूप में, है ना। तो ये हमें दूरी प्राप्त होती है 50। इसके बाद जो दूरी दी हुई है, यानी कि यहां से और यहां तक, है ना, ये कितनी हो जाएगी हमारी, तो ये 100.23 लिखी हुई है। इसमें से हमें 25 को लेस भी करना होगा, है ना। 25 लेस करेंगे तभी तो हमको यहां तक की दूरी मिल पाएगी, है ना। तो इस 25 को जब लेस करेंगे तो ये हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 75.23, है ना। और अगले उसमें देखते हैं जाकर के, यहां पर भी यही चीज है ना। ये दूरी यहां तक की भी दी हुई है, ठीक है। ये कितनी है, तो ये 25 है, और ये टोटल कितनी थी, 62 थी। तो 62 में से हम 25 को लेस कर लेंगे, है ना, तो हमें प्राप्त हो जाएगा जो ये वाली दूरी है हमारी, ये यहां से ये वाली दूरी, ठीक है ना। ये वाली दूरी हमें मिल जाएगी, कितनी है, और इसको लेस करते हैं हम लोग, तो 0 0, ये 6 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये छोटा है तो इसको हम लोग बढ़ा लेते हैं। तो जैसे ये 12 हो जाएगा, 12 में 5 जाएगा, है ना, ये आ जाएगा 7, और फिर इसके बाद ये 5 होगा, 5 में से 2 जाएगा तो आ जाएगा 3, है ना। 37 आ जाएगा आपका, 37.56, और इसको सब पूरे को ऐड करते हैं हम लोग, तो आएगा हमारा 9, 12, 18, ये 8, और हासिल में 1 रहा हमारा, है ना। तो 10, 2 12, और 12 5 17 की 7, 1 हासिल में, है ना। 7 5 12, 1 13, 1 हासिल में, और 4 1 5 5 10, 10 7 17, 17 3 20। ये आया हमारा 203.78, है ना। अब अगर हम इसको इसमें से पूरी दूरी में से इसको अगर लेस कर लेते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 203.78। इसको लेस करेंगे तो 8 में से हम लोग सबसे पहले लेस करेंगे 7 में से 8 को, है ना। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 17। 17 में से 8 गया, 9 8 17 होता है ना। ये हमारी संख्या कितनी बन जाएगी, तो ये हमें यहां से हासिल लेकर हम लोग आगे बढ़े थे। ये हमारा 10 था, तब इसको 1 हासिल दिया, तो यानी कि ये कितना बचा हुआ था, 9 बचा हुआ था, ठीक है ना। ये 9 था, तो ये 9 में से मानते हैं कि ये 9 है, तो 9 में से जब 7 लेस करेंगे तो कितना बचेगा, तो 2 बचेगा, और ये भी 9 होगा, तो ये 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, और ये कितना था हमारा, 2 था, है ना, चूंकि इसको हासिल दिया हुआ था इसने, है ना। ये 2 है, और यहां पर कितना है, 126.29 इसका आंसर होगा। 126.29 ऑप्शन ए में दिया हुआ है ना। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होता है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इसमें से लिखा है चित्र में दर्शाई गई बी की कुल लंबाई कितनी है, यानी कि बी की लंबाई आपसे पूछी जा रही है। ये जो कुल दूरी है ये यहां से लेकर यहां तक की, ठीक है ना, यहां से लेकर के यहां तक की कुल लंबाई कितनी है ना, यानी कि b इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और बाकी दूरियां हमको टुकड़े के रूप में प्राप्त होती हैं, और इनको हम लोगों को क्या करना है, सभी को आपस में से ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पर जो आपको ये दूरी दर्शाई जा रही है, ये है, एक तरीके से देखा जाए तो r इक्वल टू 11.35 के रूप में दी गई है, और यहाँ पर हमारी ये r है तो ये भी r होगी, है ना। यानी कि डायामीटर इसका कितना निकल के आएगा, डायामीटर इक्वल टू होता है 2r, है ना। ये हो जाएगा 11.35 इंटू 2, है ना। ये कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 22.70, है ना।
अब इनमें से सभी संख्याओं को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ 09, इसके बाद है 22, इसके बाद हो गया हमारा डायमीटर जो निकल के आया 22.70, है ना। फिर अगला है हमारा 13 और ये हो गया 12। इन सबको आपस में से ऐड करते हैं। पॉइंट के रूप में इसी में से है संख्या केवल, बाकी में सब में संख्या नहीं है। आपस में इनको ऐड करते हैं। 9 2 11, 11 2 13, 13 और 3 16, 16 2 18 की 8, हासिल लगा 1, है ना। 3 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7, 78.7 ऑप्शन सी, है ना। इसका यही आंसर होता है। और हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 23। इसमें से लिखा हुआ है 7.3 प्लस 7.8, इनको आपस में क्या करना है, ऐड करना है। दी गई जो संख्याएं हैं, दशमलव संख्याएं, इनको आपस में क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है ना। ऐड करने के लिए हम दोनों संख्या लेते हैं। 7.3 प्लस 7.8, है ना। 8 3 11 की 1, हासिल लगा 1, है ना। 7 और 7 14, 14 में से 1 जोड़ा, कितना हो गया 15, 15.1। इस क्वेश्चन का आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1, है ना। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चित्र में दर्शाए गए अवयव यक्ष का मान कितना है। यक्ष की वैल्यूएशन हमें काउंट करनी है। यहां से इस दूरी के बारे में पूछा जा रहा है हमसे, है ना। इस दूरी के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि यक्ष इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है ना। टोटल दूरी हमारी दी गई हुई है, कितनी है 101.38, है ना। और बाकी दूरियां हमारी टुकड़ों के रूप में दी गई हैं। सबसे पहले हम लोग टुकड़ों में दी गई दूरी को आपस में ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे तो सबसे पहले हमारी छोटी वाली जो दूरी है वो 21.12 है, और उससे अगली जो दूरी है हमारी 65.26, इनको आपस में ऐड करते हैं। 6 और 2 8 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, ठीक है ना। 86.38 इसका आपका टोटल योग आता है, जो टुकड़ों में दी गई दूरी है। अब अगर हमको यक्ष की वैल्यूएशन ज्ञात करनी है, यक्ष इक्वल टू हो जाएगा आपका 101.38 माइनस 86.38, है ना। इसको लेस करेंगे तो 8 में से 8 गया और 3 में से 3 गया, 0, है ना। और ये हो गया हमारा 11 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा, क्योंकि ये हमारा छोटा अंक है और 6 हमारा बड़ा अंक है, इस वजह से इससे पहली वाली संख्या से हम लोगों ने क्या किया, हासिल लिया हुआ है ना। ये इसको दिया तो ये 9 हुआ, और ये 10 हुआ, 10 से इसको एक हासिल दिया तो ये हुआ 11 में से 6 अगर लेस करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, तो 5 आएगा, है ना। कितना आएगा, 5 आएगा। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं 9 को 8 में लेस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 15.00 इसका आंसर होगा। ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 9.3 प्लस 9.8, इनको दोनों को आपस में से ऐड करेंगे। देखते हैं 9.3 प्लस 9.8 आपस में ऐड करना है, तो 8 में से 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, है ना। 11 होगा तो हासिल हमारा फिर से 1 बचेगा, ठीक है। और 9 को 9 में से जोड़ा, 18 और 1 19 दशमलव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है 19.1, है ना। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। और हमारे ये जो पीडीएफ में दिए गए क्वेश्चन थे वो सभी पूर्ण रूप से खत्म होते हैं। ये जो हमारा दूसरा चैप्टर था डेसिमल, ये पूरा रूप से खत्म होता है।
और कल के दिन हम लोग एक नए चैप्टर के रूप में आपसे मिलेंगे। तब तक आप लोगों से जरूर ये कहना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि हम आप लोगों से जरूर अगली क्लास में से जुड़ पाएं या हमारी पिछली क्लासों से जुड़ पाएं। आप लोग लगातार हम आप लोगों से जुड़ाव जो है वो बना रहे, है ना, ताकि हमारी जो बातें हैं या हमारी जो चीजें हैं आप लोगों तक आसानी से पहुंच सकें। ठीक है ना। और इन्हीं बातों के साथ हम आप लोगों को थैंक यू और नमस्कार।